हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल खन्ना है और मैं राहुल खन्नाज एजुकेशन थ्रू थिएटर से हूँ। और आज मैं बातों बातों में आपसे मिलवाने वाला हूँ एक स्टूडेंट को जो स्कूल में है और उसका नाम है आरव बत्रा। और आरव बत्रा कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में है और एक एक्टर है, पोइट्री लिखता है, एक स्पोर्ट्समैन है और अपने आप को तरह तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखने की कोशिश करता है। सो दोस्तों, अब बातों बातों में इस वीक और आने वाले और एक उसके बाद वाले वीक में मैं आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स को मिलवाने वाला हूं। और वो हर एज ग्रुप से होने वाले हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितनी भी स्कूल की स्टडीज़ है वो सारी की सारी हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है। तो हम टीचर्स की बात करते हैं, हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से एक ही दिन के अंदर, जब अनाउंसमेंट हुआ था लॉकडाउन का, उसके अगले ही दिन सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और अब उसी बातों के बीच में एक चीज ऐड ऑन करने की जो जरूरत मुझे लगी वो ये था कि स्कूल स्टूडेंट्स किस तरह से अपने स्कूल के टीचर्स के साथ हमेशा लगकर वन ऑन वन एक ही लेवल पर खड़े होकर उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं टीचर्स, वो उस तरीके से ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो देयर इज अ डिजिटल बैकग्राउंड, देयर इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन उसको भी किस तरीके से दोनों ने मिलकर हटाया है। और एक, चाहे वो कोई भी ऐप हो, उस ऐप को समझकर और उस ऐप से फ्रेंडली होने के बाद कैसे आज पढ़ाई बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश हो रही है और बिल्कुल वैसे ही समझने की कोशिश हो रही है। सो टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है और उस रिश्ते को थोड़ा सा और आगे बातचीत में आज ले जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आरव बत्रा के साथ, जो कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में है। सो मैं आरव से बात करता हूं और आप सुनिएगा कि आरव, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आपको बस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। हाय नमस्कार आरव, नमस्ते सर। कैसे हो आप? ऑल वेल? हाँ जी सर, बढ़िया। आरव, आप अपने आराम से कैमरा को आराम से रख सकते हो, हाँ। तो हाँ सो दैट आपका सारा ध्यान बातचीत में आ जाए और आप आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। डोंट वरी, हमारे पास बहुत वक्त है आपके लिए। आई नो आपकी क्लासेस चल रही हैं, उसके बीच में आपने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्या, सब लोग इस समय अपने अपने स्कूल टीचर्स के साथ मिलकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हाँ सर, कर दिया सर। अभी ठीक है? अच्छा, आपकी हाँ वीडियो जी। जरा सा पॉज हो गई है। मैं इसको आपको दोबारा ज्वाइन बैक कर रहा हूं, जस्ट ए सेक। हाँ सर, ठीक। ओके। आरव, आप अगर मुझे और एक बार रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ओके, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आरव टू ज्वाइन बैक। होता है, होता है, ये जो थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है इंस्टाग्राम पर लाइव बातचीत करने का, जो हो जाता है कभी कभी, डोंट वरी। ओके आरव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे एक बार अगर दोबारा से आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
ओके। सो टीम, आज मैं बात करने वाला हूं आरव बत्रा से, जो कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल का एक स्टूडेंट है। और मैं उससे बात करने वाला हूं कि कैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर इस कोविड-19 के पीरियड में एजुकेशन को बिल्कुल भी हॉल्ट पर आने नहीं दे रहे हैं। तो हाय आरव, कैसे हो आप? नमस्कार। नमस्ते सर। ओके आरव, बस अभी ठीक है, अभी ठीक है। हल्का सा स्क्रीन नीचे हो सकती है, सो दैट आपका पूरा चेहरा एकदम कंप्लीट आ जाएगा। हल्का सा स्क्रीन अगर नीचे हो जाए या आप ऊपर हो जाओ, बढ़िया। ओके, सो आरव, ये सारी टेक्निकल चीजों के बाद बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन बैक करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कंप्लीटली स्कूल ऑन है। 1 जुलाई से दोबारा स्कूल स्टार्ट हो गया है और आप कंप्लीटली आपने दोबारा से वैसे ही क्लासेस अभी स्टार्ट कर दी हैं। सो आरव, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप प्लीज, जो भी लोग हमको देख रहे हैं उनको प्लीज आप अगर अपना इंट्रोडक्शन दे पाए। सर लास्ट लाइन एक बार दोबारा बोलें। आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज अगर सबको आप दे पाए। मेरा नाम आरव बत्रा है। मैं कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 11th क्लास में हूँ और पिछले करीबन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमने थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे भी काम शुरू किया है। और राहुल सर के साथ तो पिछले 2 ढाई साल से हम थिएटर कर ही रहे हैं। काफी पसीना भी बहाया है, अब पसीने की कद्र भी समझ आ गई है। और बस थिएटर अभी, ये डिजिटल थिएटर चल रहा है अभी तो। बाकी पढ़ाई भी साथ साथ चल ही रही है, क्योंकि एक शेड्यूल बन गया प्रॉपर। छुट्टियों से पहले क्या था ना कि शेड्यूल एक बना नहीं था, कोई भी कभी भी क्लास हो रही थी। लेकिन अभी एक, क्योंकि पता है ये अभी लंबा ही चलना है लॉकडाउन, तो एक पूरा सिस्टमेटिक वो शेड्यूल बन गया। डन। ओके, सो आरव, सबसे पहले मैं अगर आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि सबसे और पहली बात और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो टीचर्स जिस तरीके से आरव मेहनत कर रहे हैं, वो टीचर्स जो हर सेकंड आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, आपकी स्टडीज मिस ना हो, आपको क्या लगता है कि टीचर्स किस तरीके से मेहनत कर रही हैं और आप क्या बोलना चाहोगे उनके लिए? सर जब ये शुरू हुआ था तब टीचर्स को पहले थोड़ा आइडिया तो था कि मतलब बोर्ड्स जब खत्म हुए थे कि ऐसा कुछ सिस्टम होगा। लेकिन ये 80-90 दिन चलेगा ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। और क्या है ना, टीचर्स के लिए भी बिल्कुल जूम, गूगल मीट, जितनी भी तरीके की ऐसी एप्स हैं, स्क्रीन प्रेजेंट करना, 50 काम होते हैं टीचर्स को। ऐसे फोटो शेयर करना, पीडीएफ बनाना, गूगल क्लासरूम। तो टीचर्स भी मतलब बेझिझक हमसे पूछते हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। और हम अब टीचर्स की पूरी हेल्प करते हैं। और टीचर्स ने एक ऐसा प्रोसीजर बना रखा है कि आपको अभी काम देना है और फिर आपकी क्लास है। और टीचर्स भी मतलब अब उनकी भी फैमिलीज हैं, वो भी अपनी फैमिली का ध्यान रखेगी। कोरोना तो सबके लिए ही है, लेकिन टीचर्स जो है सुबह 5-6 घंटे, 6-7 घंटे सुबह ऐसे निकाल ही लेती हैं, जिससे हम सबको बेनिफिट हो, हम सबको फायदा हो। और ऐसा है, सिर्फ क्लासेस पे ध्यान नहीं रखती, असाइनमेंट्स, रेगुलर असाइनमेंट चेक करती है। हमारे टेस्ट भी लिए, को करिकुलर एक्टिविटीज, कोई एक्टिविटी दे रही करने को, टेस्ट चेक कर लिए। और पूरे अटेंडेंस का 50 बच्चे हैं तो पूरे चेक करना है, 50 के 50 बच्चे ही मीटिंग में है, एक बच्चा भी नहीं है तो ग्रुप पे मैसेज करके आप क्यों नहीं आए, आपकी तबीयत ठीक है। तो इतना, हमें तो सिर्फ क्लास अटेंड करनी होती है, लेकिन टीचर को 25 चीजें और देखनी होती है साथ साथ। तो वो इतना मुश्किल काम है। और हैड्स ऑफ टू टीचर्स के वो इतना शानदार काम कर रही हैं। हम तो सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं, टीचर्स की बात सुनते हैं। लेकिन टीचर्स जो है एक बहुत ही अप्रिशिएबल काम कर रही है। थैंक यू आरव, क्योंकि आपकी बात को इस समय बहुत सारे टीचर्स अलग अलग स्कूल के जरूर सुन रहे होंगे आई गेस। और जब ये पूरी बातचीत फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी चली जाएगी तो ऑलमोस्ट सब सुनने वाले हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि टीचर्स की भी अपनी फैमिली है, टीचर्स को भी कंप्लीटली प्लान करना पड़ता है। आपकी क्लास से आने से पहले मैं जानता हूं कि एक सेशन को प्लान करने में कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं और वो कितनी मेहनत से अपनी तैयारी कर रही हैं। सो ये टीचर्स की बात करने के बाद आरव, मैं चाहता हूं कि एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप, कोई भी स्टूडेंट हो दुनिया में जो स्कूल जाता है, वो स्टूडेंट के लिए सुबह घर से निकलना, फिर स्कूल की प्रेयर, फिर लंच टाइम, फिर बहुत सारी क्लासेस, गेम्स पीरियड, ये पूरा एक रूटीन रहता है। ओके, सो मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि मान लेते हैं अभी लॉकडाउन नहीं है और आप नॉर्मल स्कूल जा रहे थे, सो एक नॉर्मल स्कूल में क्या रूटीन रहता है आपका सुबह से लेके शाम तक की ट्यूशंस का, प्लीज अगर आप मुझे बता पाओ। सर तब होता था कि सुबह 6-6:30 बजे उठ जाना है, तैयार वगैरह होना है, 7:30 बजे तक बस आ जाती थी। 7:50 तक हम स्कूल पहुंच जाते थे, फिर स्कूल सारा दिन चलता था। 3 बजे के करीब घर पहुंचते थे।
थोड़ा रेस्ट करते थे, खाना वाना खाते थे। 5 5 बजे कोई ट्यूशन होती थी। 5 5 से 7 मतलब 2 घंटे तो होते ही थे ट्यूशन में। हम्म फिर कभी अगर सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में ही 7 बजे तो इतनी वो होती नहीं है अंधेरा, तो खेलने चले गए। फिर 8 1 बजे करीब घर आए, 8 8:30 बजे। हम्म थोड़ा फिर थोड़ा हाथ मुंह धोया, थोड़ा खाना वाना खाया। नौ हम्म दस के- बजे के 9 9 10 बजे के करीब थोड़ा स्कूल का कोई होमवर्क या कोई पढ़ाई हो गई। फिर हम्म। 12 के करीब सोता था। ओके, सो कम्प्लीटली पूरा दिन आपका ऐसे करके बीत जाया करता था, पूरी की पूरी मेहनत और पूरी की पूरी पढ़ाई करने के बाद। ओके आरव, अगर अब मैं जरा सा अगर आपसे पूछना चाहूं कि वो टाइम आप क्या मिस करते हो कंप्लीटली, वो सुबह उठ के स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, वो किस तरीके से मिस हो रहा है इस समय? सर मैं सुबह उठना मिस नहीं करता, मैं सिर्फ स्कूल जाना मिस करता हूँ। सुबह ओके। तो अभी बढ़िया 9 बजे आराम से उठते हैं, जी। ब्रश वश करते हैं। स्कूल, हाँ ये होता है, स्कूल में जो मस्ती होती है, एक लाइव इंटरेक्शन होती है। अब दोस्तों से कितनी देर फोन पे बात कर लेंगे। थोड़ा हम्म। स्कूल में जाते, मस्ती करते, एक्टिविटीज होती। पढ़ाई हम्म का भी थोड़ा सा मजा तभी आता है। और रूटीन, वैसे ये रूटीन, अगर नॉर्मल रूटीन देखे तो ये रूटीन अच्छा है, लेकिन अगर हम्म स्कूल को भी, इसमें स्कूल भी इंक्लूड हो जाता ना, तो ये बेस्ट हम्म। रूटीन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आरव, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बच्चों के लिए, वो है कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन होता था कि जब आप लोग अपने वाटर कूलर पर बैठा करते थे, लंच ब्रेक में जब आप बातचीत किया करते थे, कोई लंच नहीं लाया तब आप खाया करते थे एक दूसरे के साथ मिलकर, कैंटीन चले जाया करते थे, या फिर आपका गेम्स पीरियड है तो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई गिर रहा है, किसी का छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है, तो वो जो कम्युनिकेशन है, कहीं लगता है कि वो कम्युनिकेशन। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। वीडियो हो रही है, वीडियो आ रही है आपको? हाँ जी सर हाँ, आ रही है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप कैसे कम्युनिकेशन जो हुआ करता था स्कूल में, चाहे वो लंच ब्रेक के टाइम में हो या गेम्स के पीरियड में हो, वो कम्युनिकेशन आपको क्या लगता है कि अब आप किस तरीके से उसको पूरा कर पा रहे हो? क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में वो बहुत जरूरी है। अभी सर कम्युनिकेशन के नाम पे सिर्फ नेटफ्लिक्स प्राइम यही सब रह गया है। हम बस उन्हीं किरदारों को देखते हैं, उन्हीं से मजे करते हैं। फोन पे भी मुझे नहीं लगता पिछले 2 3 महीने में 2 या 3 दोस्त होंगे जिनसे मैंने फोन पर बात करी होगी। ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे चैट कर लिया होगा। और तो मुझे कुछ याद नहीं आता, क्योंकि जब सामने इंटरेक्शन करते हैं ना, उनकी 10 बातें पता चलती है, अपनी 10 बातें पता चलती हैं। तो कुछ आइडियाज शेयर होते हैं, स्कूल का काम होता है, बैठ के कुछ लंच करते हैं, जैसे आप कह रहे हो खेलते हैं। अभी क्या हो रहा है, अच्छा तू कैसा है, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है, मैं ठीक हूँ, बस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आरव, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। सो आप अभी अपने आप को फिट रखने के लिए एज ए स्कूल स्टूडेंट क्या करते हो? स्कूल में तो बहुत रनिंग वगैरह हो ही जाया करती थी, बहुत सारे गेम्स पीरियड, पीटी के पीरियड है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, सो कैसे आप फिटनेस को अभी ठीक रख पा रहे हो? सर अभी अगर देखे तो पिछले 2 महीने कुछ खास किया नहीं फिटनेस के लिए, लेकिन अभी हम्म। हमारे ना, हमारा घर ऐसा है कि मतलब नीचे ही ग्राउंड है, बिल्कुल उतरते ही ग्राउंड है। तो अभी क्या है, मास्क पहनकर, ग्लव्स वगैरह, थोड़ा सेफ्टी कहकर हम लोग खेल लेते हैं, 4 5 लोग हम्म खेल लेते हैं। हम्म। तो उस वजह से अभी पिछले 1 महीने से थोड़ी सी बेटर हुई है फिटनेस, नहीं तो पिछले 2 महीने से तो कुछ था ही नहीं, फिटनेस का कोई सवाल ही नहीं था, बस घर में ही बैठे हुए थे। मार्केट भी नहीं जग गया था बिल्कुल भी। ओके ओके। एंड क्या एक चीज सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो स्कूल के बारे में, आरव? सर वही है, मतलब पढ़ाई तो बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, वो कर रहा हूँ कि दोस्तों से जाके बात करना, मतलब जो शैतानियां होती है ना, टीचर को कभी परेशान कर दिया, कभी टीचर ने हमें डांट दिया, कभी ऐसे घूम रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, रिसेस में घूम रहे हैं, कोई पैसे लाया तो उसकी पार्टी में जाके घुस जाओ कैंटीन में। ये सब इतनी इतनी सारी चीजें होती है, मतलब वो घर में हो ही नहीं सकती वो सारी चीजें। वो सारी चीजें घर में हो ही नहीं सकती। आपकी प्रिंसिपल मैम, स्नेह वर्मा मैम, को मैंने जितना करीब से जानने की कोशिश की है, वो बहुत कोशिश करती हैं एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी बच्चों को मिले, वो एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी से बच्चे लोग ग्रो कर पाए। अब क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन अभी कुछ समय पहले आपके लिए फर्स्ट लेट श्री दरबारी लाल जी वर्ल्ड टैलेंट कंपटीशन स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया।
फिर आपको एक डिजिटल ड्रामा करने का मौका भी आपको स्कूल की तरफ से आपको मिल पाया। उसमें आपकी यशु मैम कंप्लीटली इन्वॉल्व थी, आपकी बहुत सारी टीचर्स इन्वॉल्व थी, आपकी प्रिंसिपल मैम स्नेह वर्मा मैम की तरफ से आपको ये जो एक्टिविटीज लॉकडाउन में डेवलप होकर मिल रही हैं आरव, तो क्या लगता है एज अ स्कूल स्टूडेंट के लिए, स्कूल जितनी तैयारियां ये जो कर रहा है आपके लिए, आपको क्या लगता है कि वो जो एक रिलेशनशिप होता है स्कूल का, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, वो अभी और ज्यादा, आई नो डांटना और ये तो चलता रहता है, कभी बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो टीचर्स डांट रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, लेकिन ये जो एक बॉन्ड बना है डिजिटल क्लासेस में, और ये जो कॉम्पिटिशन्स और जो फेस्टिवल्स मिले हैं डिजिटल लॉकडाउन के टाइम में, तो क्या लगता है और बॉन्ड आपका स्ट्रांग हुआ है स्कूल टीचर्स के साथ? सर टीचर्स अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जो टीचर उस टास्क को असाइंड है उनसे हमारा वो बॉन्ड बढ़ा है। जैसे अगर हम कभी लाइव थिएटर कर रहे होते हैं स्टेज पर, तो कोई टीचर टेक्निकल संभाल रही होती है, कोई टीचर साउंड, कोई ऑडियो, कोई एंकरिंग कर रही होती है, तो हम कहीं ना कहीं हर टीचर से एंगेज रहते हैं। इस टीचर से इस चीज के बारे में बात करी, उन मैम से उस चीज के बारे में बात करी। अभी क्या है कि जो हमें टास्क मिला है, जैसे आप कोई हमें टास्क देते हैं तो हम सिर्फ आपसे ही बात कर सकते हैं। आपके साथ अगर दो तीन और कोई लोग जुड़े हुए हैं तो हम हमारा कम्युनिकेशन उनसे तो बिल्कुल जीरो है। लेकिन यही कहीं लाइव होता है, जैसे अभिषेक सर, गौरव सर, तो हम सबसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहाँ अभी सिर्फ एक या दो बंदे से हम ऐसे कम्युनिकेशन बढ़ रही है। ऑब्वियसली उनके साथ तो बॉन्ड बढ़ ही रहा है, लेकिन हमें जो बैक स्टेजर्स होते हैं, जो पीछे काम करते हैं सारा बैकग्राउंड का, उनसे हमारी इतनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो नहीं पा रही। बहुत इंपॉर्टेंट आरफ पॉइंट उठा दिया, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो एजुकेशन अभी आई है, ऑब्वियसली जो सामने आपको आपकी टीचर्स दिख रही हैं, उनके पीछे वो जो तमाम लोग हैं जो उस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल में, वो बहुत मेहनत करते हैं, और उनसे जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेक्शन हो, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो अपना काम बखूबी नहीं निभा रहे हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी इस बात को सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अभी आरफ, एक चीज जो आपने अपने आप को बिजी रखने के लिए एज अ स्टूडेंट, वो रीडिंग हो सकती है, वो पोइट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपने अपने आप को एज अ स्टूडेंट किस तरीके से बिजी रखा इस लॉकडाउन के पीरियड में? सर मैंने जैसे आप कह रहे हैं कि प्रणव ने और मैंने पोएट्री का चैनल शुरू किया था। अभी हम लिखते हैं पोएम्स, और इंस्टाग्राम पे भी मतलब कोई किसी भी टॉपिक पर, जैसे एलबीजीटी राइट्स हो, कुछ भी हो, किसी पर भी वीडियो बना दी 1 डेढ़ मिनट की। और बाकी मैं थोड़ा ब्लॉग्स वगैरह थोड़े पढ़ता रहता हूँ। और कोई गेमिंग गेमिंग का भी थोड़ा इस टाइम पे शौक चढ़ा है, तो गेमिंग भी थोड़ी कर लेते हैं। तो मतलब काफी चीजें करते हैं, क्योंकि पूरा दिन है ना, कितनी देर सो लेंगे, कितनी देर खा लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है, पढ़ाई भी कितनी देर हो जाएगी। वेरी ऐसी हर ट्रू, चीज अलग अलग करते रहना है। वेरी ट्रू। ओके। और जोनल्स का जब भी नाम आता है आरव, तो जोनल्स में सारे स्कूल लग जाते हैं अपनी अपनी तरीके से बखूबी पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, सो आपने जोनल्स में बहुत पार्टिसिपेट किया है, आपने उसमें, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आप बहुत जीते भी हैं अपनी पूरी कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल की ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ। उसका कुछ एक्सपीरियंस आप अगर बता पाएं, आपके टीचर्स कैसे तैयारी आपसे कराते हैं, और कैसे इतने साल में क्या भूमिका रहती है टीचर्स की आपको जोनल्स प्रिपेयर कराने में, अगर प्लीज आप शेयर कर पाए। सर मैंने सबसे पहले अपना जोनल्स किया था। मतलब पहले मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड की थी, फिर मुझे लगा था कि हाँ ये थिएटर ऐसा होता है ऐसा होता है। उसके बाद फिर हमारी जो स्कूल में दमन मैम है, उन्होंने मुझे फिर जोनल्स के लिए सेलेक्ट किया। और वो एक ही प्ले हमने कई 3 4 बार किया। पहले डिस्ट्रिक्ट में भी किया, जोनल्स में भी किया, डीएवी यूनाइटेड में भी किया, और स्कूल असेंबली में भी किया। तो ऐसा नहीं है कि एक बार प्ले रेडी हो गया तो धवन मैम ने कहा कि ठीक है, प्ले रेडी हो गया, अब तुम अपने आप तो कर ही सकते हो, केपेबल हो, अकेले प्रैक्टिस करो। वो चारों के 4 बार, जितनी बार भी प्ले हुआ है ना, मैम ने उतनी ही इंटेंसिटी से, उतनी शिद्दत से उस प्ले की तैयारी कराई है। और कुछ ना कुछ चीज ऐड ऑन ही होती रही है प्ले में। पहले 7 मिनट का प्ले 10 का हुआ, 10 का 12 का हुआ, 12 का 15 का हुआ। तो कुछ ना कुछ चीजें वो ऐड ऑन ही कराती रही है। तो वो मुझे मतलब मैम की अपनी वो है, मैम को अपनी भी सेटिस्फेक्शन है कि टीचर्स किस तरीके से, मैम मतलब मैम ही प्रेजेंट कर रही है प्ले। तो हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन तो आएगा, दमन मैम प्रेजेंट्स दिस प्ले।
जी तो जी। अल्टीमेटली नाम टीचर पे ही आ जाता है। तो दमन मैम ने जितना अपना अपने से हो सकता था, जितना उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया, अपनी क्लासेस मिस करके उन्होंने हमारे जोनल्स की प्रैक्टिस कराई है। तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती कि उन्होंने जोनल्स को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दी। क्या बात है। और मुझे पता है कि आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो थिएटर से बहुत 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 प्यार करते हैं। यशु मैम, आप बहुत सीरियसली लेती हैं थिएटर को। प्रिंसिपल मैम बहुत सीरियसली थिएटर को लेती हैं। आभा मैम आपके पास है, शिखा मैम आपके पास है। सो आपके पास एक वो कंप्लीटली टीम है। प्रीति मैम आपके पास है। ये पूरी एक पूरी टीम आपके पास बहुत स्ट्रांग है, जो एक साथ मिलकर बहुत सारा काम करती है। आरव, और आरव, मुझे पता है कि आप पोइट्री बहुत लिखते हो। सो मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर एक आपको अपनी बड़ी दिल के करीब जो भी आपकी एक फेमस पोइट्री है, और जिसको आप हम सबके बीच में अगर रखना चाहो, तो वो कौन सी पोएम आप हमको सुनाना चाहोगे? सर मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा, 2018 में मैंने आपके लिए एक शेर कहा था, मैं अभी कहना चाहता हूँ आपके जी लिए। जी जी, शुक्रिया। जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, आज आपने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुझे पता है प्रणव के साथ मिलकर बहुत सारी कविताएं लिखते हो। मैं प्रणव से भी बातचीत करूंगा किसी दिन। और क्योंकि कोविड-19 के बीच में अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग टैलेंट सामने आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को और ज्यादा समझा है, खुद से ज्यादा दोस्ती हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं आरव की, एक ऐसी एक ऐसा टैलेंट क्या था जो आपको लगता है कि आपने लॉकडाउन के पीरियड में ही अपने अंदर डिस्कवर किया है, तो वो क्या बात होगी? अम, सर मुझे ना मेरे टैलेंट्स का पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये इतनी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। जैसे पोएम वगैरह लिखता था, ठीक है लिख लिया कभी टाइम मिल गया। ठीक है कोई वीडियो बना ली। जैसे मोबाइल में कोई ऐप थी, उसका कोई सर्वर ब्लॉक करना था, कुछ डाउनलोड करना था, कर लिया। लेकिन अभी जब अभी ज्यादा टाइम है तो मोबाइल में भी नई नई चीजें डिस्कवर, अच्छा ये भी होता है डेवलपर ऑप्शंस, ये ऐप ऐसे भी चलती है, ये ऐप वैसे भी चलती है। अच्छा वीडियो एडिटिंग में ये भी होता है, वीडियो एडिटिंग में वो भी होता है। तो मुझे उसी चीज के बारे में थोड़ा और पता चला है। कोई नया टैलेंट तो ऐसे डिस्कवर नहीं किया, लेकिन पुराने टैलेंट्स को ही थोड़ा सा और डिस्कवर किया। क्या बात है। क्या बात है। प्रणव के साथ मिलकर जो आपने यूट्यूब चैनल बनाया, उसकी शुरुआत कैसे की? सर वो हम मतलब बड़ी डींगे मारते थे स्कूल में, दो चार पोएम लिख के, हम तो अपनी बुक लिखेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। फिर पता चला कि क्वालिटी तो है नहीं। तो मतलब हमारा क्या था ना, हमें स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स चाहिए था। ऐसा नहीं कि हम एक साल तक बुक लिखते रहे फिर पता चले बुक बिकी ही नहीं। तो हम पेशेंस तो है ही नहीं दोनों के अंदर, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए। तो सोचा कि यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं। पहली वीडियो डाली प्रणव ने, उस पर 250 व्यूज आ गए, एक दिन में 250 आ गए। तो बड़ी खुशी हुई, तो सोचा यही कंटिन्यू करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलता रहेगा और साथ साथ जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते रहेंगे, कंटेंट मिलता जाएगा। बुक से क्या है ना, काम डिले होता रहता है। अभी बुक में तो एक साल पड़ा है, कल लिख लेंगे पोएम, कल लिख लेंगे। एक यूट्यूब से थोड़ा प्रेशर बनता है, नहीं यार ऑडियंस को एंगेज रखना है, मतलब 3-4 दिन में एक पोएम तो लिखनी ही लिखनी है। नाइस। एंड अभी आपने हाल फिलहाल में एक नाटक किया था, और जो आप सबने अपने घर घर में तैयारी की, और उसको डिजिटल लॉकडाउन सीरीज का नाम हम सबने मिलकर दिया था। अब थोड़ा सा अगर आप एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ कि वो क्या था डिजिटल सीरीज, आपने आपको जो स्कूल ने चांस दिया था लाइव प्रीमियर करने का, वो और वो भी स्कूल के ऑफिशियल फेसबुक पेज से, उसका एक्सपीरियंस कैसा था और आपने कैसे तैयारी की? आ रहे सर ये वैसे तो बहुत नई चीज थी, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब कोई डायलॉग बोलेगा फिर उसको अटैच करना है, अटैच करना है, अटैच करना है, ऐसे पूरा प्ले बन जाएगा। वो ये बिल्कुल नई चीज, जो हम ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए जैसे 15 साल, 16 साल, 10 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल ही नई चीज है। कुछ आइडिया ही नहीं था कि किस प्रकार से करना है। बस आपने डायलॉग्स भेजे, हमने अपने अपने डायलॉग्स बोले, और फिर एक तरीके से अरेंज करना वीडियोस को, एक तरीके से सबकी वॉल्यूम मैच करना, मतलब इतना डिफिकल्ट काम है ये, जो कि सबने एडिटर्स ने, जितने भी एडिटर्स थे प्ले के, इतना कमाल, इतना बेहतरीन काम किया है। और आपने भी जो पूरा प्ले को एक साथ कंपाइल कर दिया, मुझे नहीं पता मैं होता तो कैसे ही करता हो। पूरा एकदम सारे 10 बार 6-7 प्ले थे, सबको एक साथ इकट्ठे करके, सबका वीडियो फ्रेम मैच करना, फ्रेम रेट मैच करना, वॉल्यूम मैच करना। एडिटिंग में तो 50 काम होते हैं जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होने चाहिए, नहीं तो फिर वीडियो का कुछ मजा नहीं आता।
और आरव, अब उसके बाद आप एक ऐसा नाटक करने वाले हो जो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले है, और उस नाटक का नाम है कोर्ट मार्शल। और अगर मैं कोर्ट मार्शल को ऑडिटोरियम में भी करने की बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, मतलब स्कूल लेवल के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बच्चे एज के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो कोर्ट मार्शल नाटक अब आप 6 को, 7 को, नहीं 5 को, आप 5 तारीख को, कल कल शाम को 7 बजे आप फेसबुक पे उसका प्रीमियर करने वाले हो। आपने उसमें कौन से कैरेक्टर किया है, और कोर्ट मार्शल करने का जो एक्सपीरियंस है, क्या लग रहा है आपको? ऑडियंस देखने आएगी? सर मैंने तो कर्नल रावत का कैरेक्टर किया है, और मेरे लिए एज कंपेरेटिवली, जैसे मैंने तो कोर्ट मार्शल कभी लाइव भी नहीं देखा, सिर्फ यूट्यूब पर देखा है, तो मेरे लिए बहुत आसान था एज कम्पेयर टू अगर मैं लाइव करता, क्योंकि मेरे सामने कोई था नहीं, मुझे बस फोन में देख के अपने डायलॉग बोलना था। तो मेरे लिए तो एज कंपेरेटिवली बहुत ही आसान था। लेकिन अगर वही मैं अगर 300 लोगों के सामने करता, मेरे आसपास 10-12 लोग खड़े होते कैरेक्टर्स, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा है, आपको देखा है, बजरंगबली सर को देखा है, और प्रभाकर सर को देखा है, मतलब वो इतनी मास्टरी से वो करते थे, और मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या ही किया होगा प्ले में, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा कि अगर मुझे कोई स्टेज पे खड़ा कर दे बोलने के लिए, चलो जी कोर्ट मार्शल करो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं अभी कह रहा हूँ बस की नहीं है मेरे। नहीं, इट विल ऑब्वियसली ये आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इट जस्ट दैट हाँ। आप सबने मिलकर अभी बड़ी मेहनत की है। कैसा लग रहा है? कल प्रीमियर होने वाला है उसका, और एडिटिंग करने में पूरा 1 महीना लगा, फिर डायलॉग्स बनाने में बहुत वक्त लगा। अब जब फाइनली सामने आ गया है, और पूरी टीम ने, अलग अलग स्कूल के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, कुछ कॉलेज के भी हैं, सो कैसा लग रहा है आरव? सर मतलब कोर्ट मार्शल तो अपने आप में ही, कोई कह दे कोर्ट मार्शल कर रहे हो, कोर्ट मार्शल कर रहे हो, वाह कोर्ट मार्शल, वो तो नाम ही काफी है कोर्ट मार्शल। और पूर्णिका दीदी ने भी पूरा इतना बढ़िया एडिटिंग की होगी, इतनी कमाल किया होगा, मतलब सबसे डायलॉग्स लिए हैं, और एक एक बच्चे को अपने आप हैंडल किया अपने लेवल पे। और मतलब एक जो ट्रू सीनियर होता है ना, ट्रू सीनियोरिटी जो दिखाता है, पूरा एकदम आइडियल सीनियर है वो। वेरी ट्रू, एक, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड आरव, एक मैसेज जो आप अपने टीचर्स को, आप स्पेशली अपने दिल से आप देना चाहते हो, केजी से लेकर अब तक आप पढ़ते आए हो, उसमें आपके पेरेंट्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, आपके टीचर्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। एक मैसेज जो आप अपने टीचर्स को दिल से बोलना चाहते हो। टू ऑल रिस्पेक्टेड मैम्स, जो आप कर रहे हैं कोई आसान काम नहीं है। हर हर किसी के बस की बात नहीं होती, इतने सारे बच्चों को हैंडल करना, इतना सब कुछ, क्लासेस अटेंड करना, बच्चों को पूरा हैंडल करना, ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ गुरु ही कर सकता है, क्योंकि गुरु को पता होता है मैं गुरु हूँ। जब तक टीचर्स हैं हमारे साथ, हमारा काम आसान होता रहेगा। लेकिन जिस दिन हमारी लाइफ से कोई टीचर टीचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टीचर चाहे थिएटर टीचर की फॉर्म में हो सकता है, आपके पेरेंट्स की फॉर्म, जब तक टीचर ने कह दिया कि मैं सारा काम संभाल लूंगा, तब तक आपकी लाइफ बहुत आसान है। और हमारी स्कूल टीचर्स ने भी यही किया है कि हम सारी मीटिंग संभाल लेंगे, सारा गूगल क्लासरूम, सारी असाइनमेंट संभाल लेंगे, आपका काम है बस पढ़ना। और बच्चे अगर सही तरीके से ईमानदारी से टीचर्स का साथ देंगे, तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, चाहे 3 महीने और लॉकडाउन हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। कोई हमारी टेंशन टीचर्स वाली हमारे बात साथ। नहीं। क्या बात है, हमारी टीचर्स हमारे साथ हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टीचर्स को बहुत 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 पावर मिलेगी, आपके बात सुनकर उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो भी मेहनत कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, वो जितनी भी मेहनत है, वो सिर्फ और सिर्फ सारे स्टूडेंट्स के लिए है, और स्टूडेंट्स उसको समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक अगर आपको कोई मेमोरी याद आती है आरव, आपके टीचर ने आपको कस के डांटा हो, और बाद में आपको रियलाइज हुआ, नहीं यार ये तो मेरे अपने भले के लिए ही डांट रही है यार, कमाल है, और मैं इनको सुन नहीं रहा हूं, मुझे सुनना चाहिए टीचर्स को। कभी ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, और एक इसका उल्टा भी हुआ है। मैं मतलब फर्स्ट क्लास में था, तो हमारी टीचर थी, वो कॉपीज चेक कर रही थी। तो हाँ। मतलब मैं और मेरा दोस्त साथ में ही खड़े थे, उसकी कॉपी पूरी नहीं थी, कंप्लीट नहीं थी, तो मैम नीचे डेस्क पे देख के चेक कर रही थी। तो मैम को ना उसको चांटा मारना था, मैम ने मेरे को चांटा मार दिया। मैं इतना रोया, तो मैम ने मेरे को, मैं छोटा सा ही बच्चा था, मैम ने बोला सॉरी बेटा, प्लीज सॉरी, वो गलती से हो गया, प्लीज, मतलब इतना लाड प्यार मुझे अपने
माँ बाप से भी उस दिन नहीं मिला जितना मैम ने मुझसे लाड प्यार किया। ओके, ओके। और कभी आपने गलती की और आपको फिर रियलाइज हुआ नहीं यार। अ, हमारे ना, मैं पहले क्रिकेट भी जाता था सुबह खेलने। तो सचिन सर है हमारे क्रिकेट के कोच। हाँ। तो हम ना एंट्री कर रहे थे, गेट से एंट्री कर रहे थे, तो हम पैदल पैदल आ रहे थे। मतलब हम पहली 5 मिनट लेट थे, तो हम और पैदल पैदल चल के आ रहे थे। हमें लगा सर क्या ही देख लेंगे, पैदल पैदल चल के गए वहां तक। सर ने हमें देख लिया। सर ने मतलब काफी डांटा कि तुम एक तो 5 मिनट 5-10 मिनट लेट आ रहे हो, उसके बाद तुम इतने धीरे धीरे चल के आगे ऐसे आ रहे हो, ऐसे थोड़ा ना प्रैक्टिस होती है, वापस चले जाओ। तो फिर ना सर 5 राउंड्स लगवाते थे, उस दिन उन्होंने हमसे 7 राउंड्स लगवाए। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 राउंड थे उसमें मेरा इतना खून खौला कि सर ने ये ये क्यों क्यों कह दिया। अब हम पैदल चल के ही आएंगे, तो इसमें क्या हो गया, हम भाग के थोड़ा ना आएंगे अब। फिर मुझे बाद में लगा जो 2 राउंड मैंने एक्स्ट्रा लगवाए ना, वो मेरे उस 5 मिनट के लेट एंट्री के कवर हो गए। मुझे फिर अच्छा लगा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, सर तो अपना काम ही कर रहे हैं। सर चाहते हैं कि हम क्रिकेटर ना बने लेकिन एक फिट पर्सन, फिट तो बने। तो इसीलिए वो चीज मुझे सर की बाद में समझ आई कि ऐसा, पहले हम लेट थे, उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे चल के ऐसे आए। तो सर को कितना अजीब सा कितना बुरा लग रहा होगा, इतने टाइम से हमें क्रिकेट सिखा रहे हैं वो, उसके बाद हम ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो ये काफी बुरी चीज है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आरव, और वो ये है कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल में हूँ एज ए थिएटर फैकल्टी, एज ए डायरेक्टर। स्कूल अपने तरीके से, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे वो पूरे प्लेटफॉर्म, पूरा स्कूल, पूरी जगह, हर एक छोटी छोटी जगह, उन सब के सैनिटेशन के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, हर एक छोटी छोटी अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो काम कर रहे हैं। एज ए स्कूल स्टूडेंट, जैसे ही स्कूल खुलता है, सो आरव एज ए स्टूडेंट आप अपने माइंड में क्या क्या रखोगे जब आप नेक्स्ट टाइम स्कूल जाओगे? सो आप अपने लिए, अपने सैनिटाइजेशन से लेके अपनी छोटी छोटी चीजों को आप कैसे माइंड में रखने वाले हो द डे व्हेन स्कूल विल रीओपन? सर बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो चाहे एक साल भर भी हो जाए इसको, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे मास्क तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ही। अब क्या है कि जनरल स्टोर्स वालों की थोड़ी बिक्री बढ़ जाएगी, सैनिटाइजर्स इतने, हर बच्चा दो दो तीन तीन सैनिटाइजर तो लेके आएगा ही, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं तो हम अपने आप को रोक सकते नहीं है। हम अपने दोस्तों को इतने टाइम बाद देख रहे हैं, हाथ मिलेंगे गले मिलेंगे, तो वो हमें अपने आप ही कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं पता है हम वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उस इंसान को एक साल बाद देख रहे हैं। मतलब इतनी खुशी होगी देखने के बाद उसको कि हाथ रुक ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सैनिटाइजर तो हर जरूरत करनी पड़ेगी। जो स्कूल बसेज हैं, मुझे लगता है कि 3 लोग बैठते थे एक सीट पे, अब शायद 2 लोग बैठे। और शायद अब हो सकता है कि सिर्फ बड़ी क्लासेस को ही बुलाएं या ऑल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस को बुलाएं। काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी हमें एजम्पशंस करनी नहीं चाहिए। वो सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा कि किस प्रकार से क्या चीज करनी है। सो एज ए स्टूडेंट यू आर ऑल रेडी। जो भी स्कूल अपने तरीके से, अपनी तरफ से नॉर्म्स बनाता है, क्योंकि ना ये दोनों तरफ से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ऐसे देखता हूं कि स्कूल जब भी खुलते हैं दोबारा से, और होपफुली बहुत जल्दी खुलेंगे, तो सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि उन्होंने जो प्रोसीजर, जो नॉर्म्स बना दिए उनको फॉलो करना। एज ए स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी क्लास के हो, सो मुझे लगता है वी नीड एंड वी रिक्वायर पर्सनल ट्रेनिंग एज वेल टू हैव दैट न्यू नॉर्मल इन आवरसेल्व्स। वो जो न्यू नॉर्मल जो अब आने वाला है एक स्कूल स्टूडेंट के लिए, वो खुद से भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सी टेबल पर आप बैठते हो, कितने लोग अलाउड हैं स्कूल में, कितने स्टूडेंट्स बस से आ रहे हैं, आप गेम्स के पीरियड में कहाँ जा रहे हो, क्या टच कर रहे हो, क्या टच नहीं कर रहे हो, कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, हाथ मिलाना है नहीं मिलाना है, खाना शेयर करना है नहीं शेयर करना है, ये जितने भी नॉर्म्स बनेंगे अभी। सो आई थिंक एज ए स्टूडेंट एंड एज ए टीचर का जो वो रिलेशनशिप है, वो और बहुत खूबसूरत होने वाला है आने वाले टाइम पे। क्योंकि वो टीचर जो भी कहती हैं वो बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं, माँ बाप से ज्यादा अच्छे से सुनते हैं, और वो बहुत जल्दी वो वाला वक्त फिर से आने वाला है कि जब एक साथ बैठकर मैम के साथ हम लोग दोबारा अपनी अपनी क्लासरूम में रहकर पढ़ाई करने वाले हैं। आरव, बहुत मजा आया आपसे बात करके, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सीरीज में, स्पेशली बातों बातों में जो चिल्ड्रन सीरीज में अब बात कर रहा हूं, मैं हर एज ग्रुप के बच्चों से बात करने वाला हूं, और उसकी शुरुआत मैंने आज आपसे की है।
कि एज ए स्टूडेंट आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी ऑब्वियसली पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे हैं, आप लोग भी स्टडी फ्रॉम होम आप कर रहे हो, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। एक मैसेज जो आप इंटायरली सारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो अपनी तरफ से। 24 मार्च तक कोरोना के केसेस कुछ खास थे नहीं, लेकिन डर बहुत था। आज 4 जुलाई हो गई है, केसेस बहुत खास हैं लेकिन डर कुछ भी नहीं है। तो वो जो एक डर खत्म होते जा रहा है ना, वो डर अभी भी बरकरार रखना है, वो डर अभी खत्म नहीं करना। और जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मना कर रहे हो बाहर जाने को, किसी को भी मना कर रहे हैं, हमारी टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो एक हमें उसे ऐसा प्रोटोकॉल लेना चाहिए कि ऐसा नहीं एक कान से लिए दूसरे से निकाल दिया। क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ है, सबकी में होता है कि जो मेरी मम्मी मेरे को जो चीज कहती है उस समय तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यार वो मेरे से 30 साल बड़ी हैं, तो उनके पास 30 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो भी आपसे बड़ा है ऑब्वियसली उसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके ही वो चीज आपको, वो एनालिसिस आपको दे रहा होगा। तो आपको उस एनालिसिस की कदर करनी है और थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है, बस। क्या बात है आरव, बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझसे बातचीत करने के लिए, बातों बातों में, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। ये पूरा का पूरा वीक मैं बहुत सारे बच्चों से बात करने वाला हूँ। आई होप आप ऐसे ही अपने इन विचारों से ही आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे, अपने और अपने स्कूल के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई को एक स्टेप आगे लेकर जाते रहोगे। और जो रिस्पेक्ट आपके माइंड में आपकी प्रिंसिपल मैम के लिए, आपके स्कूल टीचर्स के लिए, और स्पेशली वो लोग जो हमारे बैक एंड में काम करते हैं टेक्नोलॉजी को आप सबके पास लाने के लिए, उनके लिए जो आपके विचार थे वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वो सामने दिखते नहीं लेकिन वैसे ही काम करते हैं। सो आज आरव मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और जो लोग भी आज हमको देख रहे थे या आने वाले समय पर देखेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीम। थैंक यू आरव। सर ऑल द बेस्ट फॉर 83। दिसंबर में प्लेजर। रिलीज हो रही है आगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आरव, प्लेजर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।